बहुत ही चौंकाने वाला, बहुत ही हैरान करने वाला, बहुत ही विचलित करने वाली घटना हुई है पटना के पूर्णिया में, जो मुफस्सिल थाना के रजीगंज गांव में ये घटना घटी है। ये आदिवासी समूह के लोग वहां पर रहते थे और उसमें से एक बच्चे की 3 दिन पहले बीमारी से मौत होती है और उसी घर का दूसरा बच्चा जो है वो भी बीमार पड़ जाता है। उस परिवार को गांव के कुछ लोग ये बताते हैं कि आपके पड़ोसी जो हैं वो, उसमें से जो महिला है वो डायन है और उसने आपके ऊपर जादू टोना किया है, मंत्र पढ़ा है, जिसके चलते आपके एक बच्चे की मौत हुई है और दूसरा बच्चा आपका बीमार है। इस बात से उत्तेजित होकर ये पूरा परिवार अपने समर्थकों के साथ अपने पड़ोसी के घर पे हमला कर देता है और डंडों से, लाठी से पिटाई करके पहले उस घर में 5 लोगों की हत्या हो जाती है, हत्या कर देते हैं। और उसके बाद सबूत मिटाने के घर से उस परिवार में जो 5 लोग मारे गए उनके बॉडीज़ को जलाने की कोशिश की जाती है। बाद में जब अधजले बॉडी बचती है, जो अधजले लाश होते हैं, उसे वो गांव के ही एक तालाब में डुबाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को पता ना चल सके। और वो तालाब में जो लाश डुबाया जाता है उसमें पत्थर बांध के उसे तालाब के नीचे रख दिया जाता है ताकि वो अंदर ही सड़ गल जाए और लोगों को पता न चले। ये जब घटना हुई और जब उसके उनके ऊपर हमला किया गया, उनके गांव के ऊपर में, तो उसी घर का, जिस घर पे हमला किया गया, उस घर का एक 10 वर्षीय बच्चा जो है वो किसी तरह से वहाँ से भागने में सफल रहा और वो भाग के अपने एक रिश्तेदार के घर जाता है जो कि वहाँ से दूर किसी गाँव में रहते थे। वहाँ जाता है, उसने वो रास्ता देखा हुआ था। वहाँ जाके वो रिश्तेदार को ये बात बताता है। वो रिश्तेदार उसे लेके पुलिस के पास जाते हैं और जब पूर्णिया पुलिस के पास ये जानकारी पहुँचती है तो पूर्णिया पुलिस जो है वहाँ आती है। वो पहले उस घर पे जाती है जहाँ हमला हुआ है, वहाँ वो एविडेंसेस कलेक्ट करती है, वहाँ पर स्निफर डॉग्स और बाकी जो एफएसएल की टीम है वो पहुँचती है और उसके बाद वहाँ गांव के 2 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और तब जाके वो उस जगह पर पहुँचती है, यानी उस तालाब पर पहुँचती है जहाँ पर वो 5 डेड बॉडीज़ जो हैं वो दबा के रखी गई थी अंदर में और उसे बॉडीज़ को वहाँ से फिर निकाला जाता है। अधजले बॉडीज़ वहाँ से निकाल लिए गए हैं। मामला इसमें दर्ज कर दिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पर उस घर के लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, वो पूरा का पूरा परिवार जो है वहाँ से फरार है और उनके लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे चौंकाने वाली, सबसे हैरान करने वाली, सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इस ज़माने में भी जो डायन प्रथा है वो इस तरीके से चल रही है कि अभी भी लोग इसे मानते हैं कि कोई मंत्र फूँक के आपके बच्चे को बीमार कर सकता है, उसकी मृत्यु कर सकता है, उसको मृत्यु तक ले जा सकता है उसे, और उसके चलते वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। हालांकि ये एक आपराधिक मामला है जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन साथ में ये एक सामाजिक मामला भी है कि अभी के इस ज़माने में, जब हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, कभी भी आप देखिए कि लोग ऐसे भी हैं जो इन प्रथाओं पर, इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि डायन होती हैं, वो मंत्र फूँक के लोगों को बीमार कर सकती हैं या कुछ खिला के लोगों को बीमार कर सकती हैं और उसके चलते लोगों की जान जा रही है। तो कुल मिला के ये मामला बहुत ही परेशान करने वाला है। ये जो घटना हुई है, आदिवासी समूह के, ये समुदाय के लोग थे, एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। पूर्णिया पुलिस जो है इसमें कड़ी कार्रवाई कर रही है और पुलिस का कहना है, हमारी बात जब हुई वहाँ के एसपी से और कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहली जो उनकी प्राथमिकता है वो है उस परिवार को गिरफ्तार करना जिसने इस घटना को, जघन्य घटना को अंजाम दिया है। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।